अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुक विद बुशरा पे। तो आवाज़ पे मत जाइएगा, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो बस आपसे दूर नहीं रह पाए तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ये मसाला बोटी की रेसिपी, जो हर ईद में लाजमी बनाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बन के रेडी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 केजी बीफ लिया है और इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है मैंने, जैसे टिक्का बोटी की होती है उससे भी थोड़ा सा छोटा साइज़। और यहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई हमने लाजमी यानी फ़ैट लाजमी ऐड करना है। मैरिनेशन में जाएगा यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के लेमन जूस ऐड किया है। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। बाकी नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई। और यहाँ पर ये मैंने टिक्का बोटी मसाला ऐड किया है होममेड, जो मैंने रेसिपी आपको दी थी, 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर ये चाट मसाला मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून। और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड किया है। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट ना हो तो फिर मीट टेंडराइज़र या फिर कचरी पाउडर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये गलावट का काम करेगी और बोटियाँ बहुत अच्छी तरीके से गलेंगी इसकी वजह से। तो अब आपने 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छी तरीके से मसलना है मसालों के साथ मीट को, ताकि ये अच्छी तरीके से मसाला यकजान हो जाए और बोटियों पे अच्छी तरीके से लग जाए। तो इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, वरना आप 5-6 घंटे लाजमी इसको रखिएगा। तो बस अब मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अब एक पैन लेंगे, उसमें 2 to 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है। और ये देखें थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है मीट ने। तो बस अब तेल गर्म होने पर ये मीट शामिल कर देंगे। और अगर आपने चिकनाई ऐड नहीं की है मीट में यानी बोटियों में, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कीजिएगा। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 40 to 45 मिनट के लिए ढक के मैं इसको कुक करूँगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें, ये अप्रिसिएशन होता है आपकी तरफ से। और बेल आइकन भी लास्ट में क्लिक कर लीजिएगा। मीट आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप बीफ ले लें या मटन ले लें। और अगर चिकन लेंगे तो उसका कुछ टाइम कम होगा, तो आप मीट कोई सा भी ले सकते हैं। तो बीच बीच में इसको खोल के देखते रहेंगे। देखिए अभी काफ़ी पानी है और इसको मीडियम आंच पे आपने छोड़ देना है। ये जितना लो फ्लेम पर पकेगा उतना ही बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो ये मैं बीच बीच में इसको चेक करती जा रही हूँ। और ये देखिए अब तकरीबन इस टाइम ये हाफ़ डन हो गया है। तो मैं अब इसको दोबारा ढक दूँगी और लो फ्लेम पे पकने दूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 40 मिनट्स हो गए थे और ये मीट अच्छे से मेरा टेंडर हो गया है। तो बस अब ये जो पानी है हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम भून लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये बोटियाँ थोड़ी चटपटी अच्छी लगती हैं, तो मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कुटे हुए लाल मिर्चें और ऐड की हैं। अगर आपको भी कम लगे तो आप भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं थोड़ी चटपटी बने। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है, तो इसका पानी भी ड्राई हो गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही हैं और बहुत ही सॉफ्ट गल के रेडी हुई हैं। तो बस अब इस पे हम कोयले का दम दे लेंगे। तो 10 से 20 सेकंड का हम कोयले का दम देंगे और उसके बाद हमारी मसालेदार बोटियाँ तैयार हैं। मैं इसको पुलाव के साथ सर्व करती हूँ, आप पराठे के साथ सर्व करें, साथ में इमली की चटनी हो, रायता हो, प्याज हो, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आप टिक्का बोटी खाना भूल जाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।